दिसतंय सर, चालू करा. ओके. ओके. सर दिसतंय ना? सर, दिसतंय हा, स्क्रीन. दिसतंय ना? हा. येस, येस, येस. यू कॅन स्टार्ट. Evening to all of you. Today we'll going to discuss first point from Sanskrit syllabus. पहले हमने सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स है वो देखे. आज हम कौन कौन से टॉपिक उसमें है वो वो हम स्टार्ट करेंगे. तो माहेश्वरी सूत्र, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उस पॉइंट का हम डिस्कशन आज करेंगे. तो इसमें माहेश्वरी सूत्र और वर्णमाला, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. 5 मार्क के लिए ये टॉपिक है. इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहते हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 5 मार्क के क्वेश्चंस कंपलसरी है, इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. बहुत इजी है. जिनको मराठी और हिंदी का नॉलेज है उनको तो ये टॉपिक इजी रहेंगे. सिर्फ एक बार रिवाइज हो जाएगा. और जो मराठी और हिंदी से परिचित नहीं है उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. तो आज हम शुरू करेंगे. वर्णमाला, माहेश्वरी सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न. तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला यानी कौन सी भी हमें भाषा अगर सीखनी है तो उस भाषा के वर्ण या अक्षर या अल्फाबेट, उनका नॉलेज होना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अल्फाबेट से ही वर्ड्स यानी शब्द, वाक्य बनते हैं. तो इसीलिए उन वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है. जैसे हम अंग्रेजी सीखने के लिए एबीसीडी सीखते हैं, वैसे ही संस्कृत सीखने के लिए ये वर्णमाला सीखनी जरूरी है. तो आए हम वर्णमाला का थोड़ा अध्ययन करेंगे. इधर इस स्लाइड में वर्णमाला लिखी है. इस वर्णमाला में कुल 48 वर्ण रहते हैं. सो संस्कृत वर्णमाला कंसिस्टिंग 48 लेटर्स. वो 48 लेटर्स में 15 स्वर और 33 व्यंजन, ऐसे 48 लेटर्स का समूह, उसको हम वर्णमाला कहते हैं. तो इस स्लाइड में वर्णमाला स्वर के नीचे जो 15 वर्ण लिखे हैं, 15 जो लेटर्स है उनको स्वर बोलते हैं. उसमें अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ रू, दीर्घ रू, ए, ऐ, ओ, औ, और अहा, ऐसे 15 वर्ण हैं. इसमें और अहा, उनको अनुक्रम, अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है. इसीलिए स्वर की संख्या 15 में 13 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं. और वो अयोगवाह है अम, अनुस्वार, अह, विसर्ग. व्यंजन में 25 वर्गीय व्यंजन रहते हैं. वो 5 वर्ण का एक वर्ग, ऐसे 5 वर्ग, 25 वर्गीय व्यंजन रहते हैं. क वर्ग के व्यंजन है क ख ग घ ञ. च वर्ग के व्यंजन है च छ ज झ ञ. ट वर्ग के व्यंजन है ट ठ ड ढ न.
ढ वर्ग के व्यंजन है ट ठ सॉरी ट वर्ग के व्यंजन है ट ठ ड ढ न। त वर्ग के व्यंजन है त थ द ध न। प वर्ग के व्यंजन है प फ ब भ म। और अवर्गीय व्यंजन में दो लाइंस जो लिखी है उसमें य र ल व उनको अंतस्थ ऐसे कहा जाता है और श श सह उनको उष्मण ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे 48 वर्णों से ये वर्णमाला बनती है। संस्कृत में स्वरों को अच ऐसे बोला गया है और व्यंजन को हल ऐसे बोला गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके लिए वर्णमाला का थोड़ा ये डिटेल अध्ययन अब करेंगे। तो सबसे पहले कितने लेटर्स रहते हैं? 48 लेटर्स, 48 लेटर्स रहते हैं। और वो 48 लेटर्स, स्वर 15 उनको अच ऐसे बोलते हैं, व्यंजन 33 उनको हल ऐसे बोलते हैं। स्वर किसे बोलते हैं? स्वतंत्र उच्चार्यमान स्वरः या स्वयं राजन्ते स्वरः, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको स्वर ऐसे बोलते हैं। और ये जो 15 स्वर बताए हैं उनका जो वर्गीकरण है उसमें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर ये 5 है। वो है अ, ई, उ, रु, लृ। ऐसे 5 ह्रस्व स्वर या मूल स्वर ऐसे बोलते हैं। दूसरा जो है वो अ, दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ रू, ऐसे 4 जो है उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और तीसरा जो है संयुक्त स्वर, जो दो स्वर के सहयोग से बनते